देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि उनका मिशन और संकल्प पूरा हो सके। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी वह प्रमुख दल हैं जिनके दावे और वादों के आधार पर जनता कुल 5 चरण में 52 सीटों पर मतदान कर चुकी है। इन सबके बीच यूपी में 2 क्षेत्रीय दलों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार सकता है। मामला है प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और केंद्रीय मंत्री एवं मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना दल सोनेलाल पटेल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के बीच बयानों का। अनुप्रिया और राजा भैया में वार पलटवार चल रही है। बीते दिनों प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। वहीं इसके जवाब में राजा भैया ने भी कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। राजा भैया ने पहले ही किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। हालांकि सोमवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान उन्होंने खुल के कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी तो है। इस बयान का सीधा अर्थ माना जा रहा है कि राजा भैया ने खुलकर सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजा भैया के इस ऐलान का मतलब इसका सीधा असर कौशाम्बी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद सीट पर भी पड़ सकता है। राजा भैया और अनुप्रिया के बीच विवाद से भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लग सकता है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी के समर्थक मिर्जापुर जा सकते हैं। ऐसे में अनुप्रिया के बयानों से इस लोकसभा सीट पर भी बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि अनुप्रिया और राजा भैया की सियासी लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा न हो जाए। सपा ने सीट से रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिर्जापुर में राजा भैया बनाम अनुप्रिया पटेल की लड़ाई में बीजेपी कैसे संभालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी।